हेलो एवरीवन, सो हैज अनदर वीडियो ऑफ द फैक्ट चेक। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि गैस की वजह से हेडेक होता है, तो क्या ये सच है या फिर झूठ? आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो अब सबसे पहले इसका आंसर है हाँ, ऐसा होता है कि गैस की वजह से हेडेक हो सकता है। अब ऐसा क्यों होता है? असल में जो आपका हर एक बॉडी पार्ट है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आपका जो गट है यानी कि जो इंटेस्टाइन्स है वो आपके दिमाग के साथ जुड़ी हुई हैं, जिसको हम गट ब्रेन एक्सिस बोलते हैं। ये जो एक्सिस है ये सिग्नल्स के थ्रू काम करता है। सिग्नल्स कैसे जाते हैं? कुछ हॉर्मोन्स के थ्रू, कुछ जाते हैं केमिकल्स के थ्रू एंड कुछ जाते हैं आपके नसों के थ्रू यानी कि नर्व्स के थ्रू। अब जब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में ज्यादातर लार्ज इंटेस्टाइन में एक्सेस गैस होती है तो वो जो आपकी इंटेस्टाइन की वॉल्स हैं उस पर प्रेशर बिल्डअप करती है। वो प्रेशर की वजह से आपके दिमाग को सिग्नल जाता है वेगस नर्व के थ्रू। अब जब ये सिग्नल दिमाग तक जाता है तो वो इसको एज अ पेन लेता है यानी कि एज अ दर्द लेता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपको हेडेक स्टार्ट होता है। अब हेडेक क्यों स्टार्ट होता है? क्योंकि ये जो सिग्नल आपके गट से यानी कि इंटेस्टाइन से ब्रेन तक गया, इसने आपके जो दिमाग के पेन के सेंटर्स हैं उनको भी एक्टिवेट कर दिया। तो ये एक तरह से आपका रेफर्ड पेन या फिर रिफ्लेक्टेड पेन हो गया। मतलब जो कॉज है वो आपका इंटेस्टाइन्स में गैस है, लेकिन जो उसका रेफर्ड पेन है, क्योंकि ये सब कुछ जुड़ा हुआ है, वो कहाँ जा रहा है? हेडेक कॉज कर रहा है आपको। और कई बार ये जो एक्सेसिव गैस है ये सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स के लेवल्स को भी चेंज करती है, जिसकी वजह से जो आपका हेडेक है वो ज्यादा बढ़ता है। या अगर आपको बिना किसी वजह से हेडेक है और आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स रहती हैं तो अब आपको पता होगा कि इसका जो मेन कॉज है वो आपकी एक्सेसिव गैस है। ऑल्सो अगर आप ब्लोटिंग या ऐसे इश्यूज से राहत पाना चाहते हो तो डू विजिट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। So yeah, that's all for today. I'll see you in the next one. Also, if you like the video, give a thumbs up and do subscribe. Take care, stay healthy. Bye bye.